हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग क्लास 9 का मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 को देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, अपरिमेय और परिमेय दोनों ही वास्तविक संख्या होती है। तो लिखेंगे हल। लिखेंगे क्या पूछा है, सत्य असत्य, तो लिखेंगे सत्य, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती है। क्या लिखेंगे, सत्य, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बना होता है। जो वास्तविक संख्या होता है किससे बना होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्या से बना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो नहीं, क्योंकि सभी रूट m के रूप में तो नहीं होता है। तो लिखेंगे असत्य। लिखेंगे असत्य, क्योंकि कोई भी प्राकृतिक संख्या में ऋण संख्या नहीं, ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। तो लिखेंगे असत्य, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में क्योंकि प्राकृतिक संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जी नहीं, क्योंकि परिमेय भी तो होती है ना। तो लिखेंगे असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है। ठीक है, वास्तविक संख्या के संग्रह में क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है। तो क्या पूछा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। नहीं, क्योंकि जैसे देखिए 2, 1, ये 3, ये सब क्या है, वास्तविक संख्या, लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है। 2, 1, 3 परिमेय संख्या क्या है, ये सब 2, जैसे 2, 1, 3 परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या भी तो वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो देखिए सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय थोड़ी होती है, कुछ अपरिमेय भी होते हैं। जैसे तो पहले इसका लिखेंगे, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे पहले, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, जैसे √4, देखिए √4 का 4 होता है, और √16, √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, और √16 को क्या लिख सकते हैं, 4। देखिए ये सब क्या है, ये सब तो परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। मतलब
रूट 5 को दिखाना है कहाँ पर होता है रूट 5। ठीक है, तो सबसे पहले एक रेखा लेंगे, संख्या रेखा लेंगे। ठीक है, ये हो गया 0 1 2 और ये क्या हो गया 3। ठीक है, 3 तक ही लेते हैं। पहले रूट 5 को हम तोड़ेंगे। रूट 5 को देखिए अगर तोड़ते हैं तो रूट 5 ऐसे टूटता है, रूट 4 + 1। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यही तो है यूनिट। पहले देखिए, पहला कितना लेंगे, 2 यूनिट लेंगे, इसी में लेंगे 2 यूनिट, मतलब 1 यूनिट और 2 यूनिट यहाँ हो गया। इसका नाम क्या लेंगे, ए। इसको क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। अब क्या करना है, लंबवत लेना है 1 यूनिट। 1 यूनिट लेंगे लंबवत, जितना इसका गैप है उसका ही उतना ही ऊपर भी लंबवत गैप रहेगा। ठीक है, 1 यूनिट ले लिए ऐसे। अब इसको मिला देना है, क्या करना है, पॉइंट। अब क्या करना है, इसको पॉइंट से मिला देना है। ये पॉइंट क्या हो गया आपका, बी। यही तो हो गया रूट 5। क्या हो गया, रूट 5। अब देखिए, अब हमको हवा में थोड़ी रखना है इसको, इसका आंसर हमको नंबर लाइन यानी रेखा पर लाना है। ठीक है, तो रेखा पर लाने के लिए कंपास से इसको मापेंगे और इसको यहाँ पर कंपास रखेंगे। ठीक है, कंपास का नीडल यहाँ रखेंगे और यहाँ पर नापेंगे और इसको घुमाएंगे और ये जहाँ आएगा वही बिंदु क्या हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा। इसको लेंगे सी, तब लिखेंगे सी = रूट 5। यही हो गया रूट 5 का पॉइंट। ठीक है, आप लोग पेंसिल से बनाइएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा।